हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में यानी भारत में 1924 से लेकर 1931 तक जितनी भी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी, जैसे यचारे की स्थापना से लेकर काकोरी कांड, लाहौर षड्यंत्र केस, इन सभी को डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर 1924 ईस्वी को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। कब? अक्टूबर 1924 ईस्वी को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, जिसे यचारे के नाम से जाना जाता है। इसका गठन अंग्रेजों के शासन से मुक्ति दिलाने के लिए। क्यों इसका गठन अंग्रेजों की शासन से मुक्ति दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश तथा बंगाल के कुछ क्रांतिकारियों के द्वारा 1924 ईस्वी में कानपुर में, कहाँ पर? 1924 ईस्वी में कानपुर में की जाती है। और इसके संस्थापक के रूप में राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और सचिंद्र सन्याल को जाना जाता है। अक्टूबर 1924 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की जाती है और इसके संस्थापक के रूप में राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और सचिंद्र सन्याल को जाना जाता है। आगे चलकर इन क्रांतिकारियों के द्वारा 9 अगस्त 1925 ईस्वी में, कब? 9 अगस्त 1925 ईस्वी में काकोरी रेल क्रांति को अंजाम दिया जाता है। काकोरी रेल कांड को अंजाम दिया जाता है। उस टाइम कहा जाता है कि ये जो क्रांतिकारी थे इनको पैसे की ज़रूरत थी। क्रांति करने के लिए इनको पैसे की ज़रूरत थी। इसी के तहत ये सरकारी खजाने को लूटने के लिए 8 नंबर की ट्रेन डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन, इसका नाम क्या था? डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन, लखनऊ पैसेंजर ट्रेन, इसकी क्या करते हैं? इसकी लूट करते हैं। इसी के तहत इस काकोरी कांड के तहत भारत से कुल 40 क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी हो जाती है। उस टाइम के कुल 40 क्रांतिकारी पकड़े जाते हैं, जिसमें से 29 क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया जाता है। और इस कांड के तहत सरकारी वकील के रूप में जगत नारायण मुल्ला थे। कौन? जगत नारायण मुल्ला थे। इस कांड के तहत कुल 4 लोगों को फांसी दी जाती है। और 4 लोग कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लहरी थे। कौन? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लहरी को काकोरी रेल कांड के तहत फांसी की सज़ा दी जाती है। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद, कौन? चंद्रशेखर आज़ाद इस गिरफ्तारी से बच निकलते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद इस गिरफ्तारी से बच निकलते हैं, जो कि यचारे के एक बड़े लीडर के रूप में जाने जाते हैं। 1926 ईस्वी में भगत सिंह के द्वारा एक नौजवान भारत सभा की स्थापना की जाती है। किसकी? 1926 ईस्वी में भगत सिंह के द्वारा नौजवान भारत सभा की स्थापना की जाती है। नौजवान भारत सभा के संस्थापक और सचिव दोनों कौन थे? भगत सिंह थे। जब 1925 ईस्वी में काकोरी कांड के तहत जो यचारे के बड़े बड़े लीडर थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनके ऊपर आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी जाती है या फिर उनको फांसी की सज़ा दे दी जाती है। इसके बाद से यचारे का अस्तित्व लगभग समाप्त हो जाता है। यचारे का अस्तित्व लगभग समाप्त हो जाता है। कहा जाता है कि 1928 ईस्वी में भगत सिंह दिल्ली में किससे मिलते हैं? चंद्रशेखर आज़ाद से मिलते हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद को ये एडवाइज कर देते हैं कि आप जो यचारे है उसमें क्या करिए, कुछ चेंजिंग कर दीजिए। तो क्या चेंजिंग कर दीजिए? तो ये जो है भगत सिंह के एडवाइज पर ही यचारे में सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया था। कौन? यचारे में भगत सिंह के एडवाइज पर ही चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया था। सोशलिस्ट यानी समाजवाद एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो पूरे समाज के कल्याण की बात करती है। जो सोशलिस्ट है वो पूरे समाज के कल्याण की बात करती है। यही कारण है कि इसका नाम 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। क्या? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया, जिसे किस नाम से? HSRA, किस नाम से? HSRA के नाम से जाना जाता है। HSRA के नाम से जाना जाता है। इसके संस्थापक के रूप में चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह, कौन? इसके संस्थापक के रूप में चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह थे। वहीं सदस्य के रूप में किसे जाना जाता? सुखदेव, राजगुरु, भगवती चरण बोहरा इसके सदस्य के रूप में जाना जाता है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक के रूप में चंद्रशेखर आज़ाद को और भगत सिंह को जाना जाता है। वहीं सदस्य के रूप में सुखदेव, राजगुरु और भगवती चरण बोहरा को जाना जाता है। दिसंबर 1928 ईस्वी में,
कब? दिसंबर 1928 ईस्वी में। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा था तो उसमें हमने बताया है कि 3 फरवरी 1928 ईस्वी को 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आता है। कहाँ पे? मुंबई पहुंचता है। इसके बाद वो लाहौर जाता है और लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध लाला लाजपत राय कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उसमें जो 7 मेंबर थे, सातों मेंबर क्या थे? अंग्रेज थे। इसी के कारण लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध लाला लाजपत राय के द्वारा किया जाता है। और कहा जाता है कि लाला लाजपत राय पर एक अंग्रेज अधिकारी था स्कॉट, वो लाठी मारता है किसको? लाला लाजपत राय को लाठी मारता है। उसी लाठी के चोट के कारण कुछ ही दिनों में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। इसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह ये ठानते हैं कि हम स्कॉट की हत्या कर देंगे। तो इसी के चलते 13 दिसंबर 1908 ईस्वी को, अब 13 दिसंबर 1908 ईस्वी, जिसे सैंडर्स हत्याकांड या फिर लाहौर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सैंडर्स हत्याकांड या फिर लाहौर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद ने तीनों ने मिलकर लाला लाजपत राय के हत्यारे, उनका नाम क्या था? स्कॉट, लाला लाजपत राय के हत्यारे की हत्या का प्लान बनाया और तीनों स्कॉट को मारने निकले। लेकिन स्कॉट की जगह किसको मार दिए गलती से? जॉन सैंडर्स। किसकी हत्या हो गई? जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी जाती है। इसके बाद जो लीडर है वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं और इनके अंडरग्राउंड के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो जो या उस टाइम भारतीय थे उनको परेशान करने, जिस हद तक हो सकता था उनको परेशान करती थी। यही कारण है कि 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को विधानसभा में पब्लिक सेफ्टी बिल पर चर्चा हो रहा था। कहाँ पर? विधानसभा में पब्लिक सेफ्टी बिल पर चर्चा हो रहा था। उसी समय सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा सेंट्रल असेंबली बम कांड की घटना को अंजाम दिया जाता है। मतलब वहाँ पे जो खाली जगह थी वहाँ पर सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा बम फेंके जा रहे थे और उसमें कुछ पर्चे भी उनके साथ कुछ पर्चे भी फेंक रहे थे, जिसमें क्या लिखा था उस पर्चे में कि बहरों को सुनाने के लिए विस्फोट के बहुत ऊंचे शब्द की आवश्यकता होती है। क्या लिखा था उसमें? बहरों को सुनाने के लिए विस्फोट के बहुत ऊंचे शब्द की आवश्यकता होती है। फिर आगे चलकर 31 मार्च 1931 ईस्वी को लाहौर षड्यंत्र केस के तहत 31 मार्च 1931 ईस्वी को लाहौर षड्यंत्र केस के तहत राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है। किसको? राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है। और 13 सितंबर 1929 ईस्वी को 13 सितंबर 1929 ईस्वी को जेल में भूख हड़ताल के दौरान जतिन दास की 64वें दिन मृत्यु हो जाती है। एक जतिन दास थे, क्रांतिकारी थे, वो जेल में थे और उस टाइम वो हड़ताल करते और 64वें दिन उनकी हड़ताल से मृत्यु हो जाती है। बटुकेश्वर दत्त को सेलुलर जेल में काला पानी की सज़ा दी जाती है। कहाँ पर? सेलुलर जेल में काला पानी की सज़ा दी जाती है। सेलुलर जेल कहाँ पे स्थित है? सेलुलर जेल अंडमान निकोबार में स्थित है। कहा जाता है कि बटुकेश्वर दत्त की मृत्यु 1965 ईस्वी में, कब? 1965 ईस्वी में टीबी से हो गई थी। किससे? टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस से हो गई थी। 1947 के आज़ादी के बाद जब बटुकेश्वर दत्त भारत आए, इनके बारे में एक स्टोरी है जो मुझे तब पढ़ के बहुत बुरा लगा बटुकेश्वर दत्त के बारे में, कि 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ था तब वो भारत आए और इसके बाद कहा जाता है कि भारत में वो वो रोज़गार की तलाश में उनको कहीं रोज़गार नहीं मिल रहा था, तो क्या किए? फर्स्टली वो बीड़ी सिगरेट की कंपनी में काम करने लगे। वहाँ भी वो सेट नहीं हो पाए। इसके बाद वो क्या किए? बिस्किट बनाने का काम शुरू किए। इसके बाद कहा जाता है कि पटना के एक अधिकारी के द्वारा यह अनाउंस किया जाता है कि जो भी फ्रीडम फाइटर हैं वो आए और उनके रोजगार या फिर उनके लिए मतलब कुछ व्यवस्था थी। तो बटुकेश्वर दत्त वहाँ पटना के उस अधिकारी से मिलते हैं और बोलते हैं कि हम बटुकेश्वर दत्त हैं और जो मतलब किसमें? लाहौर षड्यंत्र केस या फिर सैंडर्स हत्या के केस में पार्टिसिपेट हुए थे। तो उस अधिकारी के द्वारा बटुकेश्वर दत्त को ये जवाब दिया जाता है कि आपके पास क्या प्रूफ है कि आप बटुकेश्वर दत्त ही हैं। ये उस टाइम सोचिए कि वो इंसान जो बटुकेश्वर दत्त जो अपनी जनता के लिए या फिर जो इंडियंस के लिए क्या कुछ नहीं करता है, उसके लिए भारत में क्या मिलता है? गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, यही मिलता है। और लास्ट में 1965 में क्षय रोग के कारण, कब? 1965 में क्षय रोग से पीड़ित होकर इनकी मृत्यु हो जाती है।
बड़े दुख की बात है कि आज तक हमारे देश में भगत सिंह और ये सब जितने लोग हैं उनको शहीद की उपमा नहीं दी गई है। हमारे पार्लियामेंट में इनको शहीद नहीं बताया गया है अभी तक। लेकिन कोई बात नहीं, अब वो कल भी हमारे लिए शहीद थे और आज भी हमारे लिए शहीद हैं। फरवरी 1931 ईस्वी में, कब? फरवरी 1931 ईस्वी में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, कहाँ पर? फरवरी 1931 ईस्वी में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस का सामना करते हुए शहीद हो गए। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज हो गया, वहीं अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर आज़ाद पार्क, क्या? चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कर दिया गया है। वहाँ पर आज़ाद पुलिस का सामना करते हुए, आज़ाद क्या करते हैं? पुलिस का सामना करते हुए शहीद हो जाते हैं। फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ कि जितने भी फैक्ट थे वो सभी आपको समझ में आ गए होंगे। अब इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को सॉल्व कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1924 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे काकोरी षड्यंत्र मामले में फांसी नहीं दी गई थी? तो काकोरी षड्यंत्र मामले में किसको राम प्रसाद बिस्मिल को दी गई थी, अशफाक उल्लाह खां भी थे, राजेंद्र लहड़ी, खुदीराम बोस को नहीं दी गई थी। किसको? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खुदीराम बोस। खुदीराम बोस स्वतंत्रता सेनानियों के सबसे कम उम्र के शहीद थे। सबसे कम उम्र के शहीद कौन थे? खुदीराम बोस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाहौर षड्यंत्र केस में जिसे फांसी नहीं दी गई, लाहौर षड्यंत्र केस में जिसे फांसी नहीं दी गई, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बटुकेश्वर दत्त को। लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को फांसी दी गई थी, लेकिन बटुकेश्वर दत्त को इसके तहत फांसी नहीं दी गई थी, बल्कि बटुकेश्वर दत्त को अंडमान स्थित सेलुलर जेल में काले पानी की सजा, कहाँ पर? अंडमान स्थित सेलुलर जेल में काले पानी की सजा दी गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम मुस्लिम क्रांतिकारी थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अशफाक उल्लाह खां। कौन? अशफाक उल्लाह खां। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया जाता है? किसके द्वारा चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूर्यसेन। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर डी, सूर्यसेन के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई, तो वो कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जतिन दास। कौन था? जतिन दास। जेल में हड़ताल के दौरान जतिन दास की 64वें दिन मृत्यु होती है। कितने दिन? 64वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया, तो कब किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1908 ईस्वी में। कब? 1908 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक गलत है, तो गलत चुनना है इसमें। फर्स्टली, काकोरी का षड्यंत्र कब देखने को मिला था? 1925 में, सही है। मेरठ षड्यंत्र 1929 में, लाहौर षड्यंत्र 1931 में, वहीं चिटगांव शस्त्रागार ये कब हुआ था? 1932 में ना होकर 1934 में। कब? 1934 में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह राष्ट्रीय नेता कौन था जिसने अंडमान के सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा? तो इसका राइट आंसर कौन होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वीर सावरकर। कौन थे? वीर सावरकर थे जिसने अंडमान के सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति की माँ है, तो भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। कौन? भीखाजी रुस्तम कामा थी। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ड में, कहाँ पर? जर्मनी के स्टुटगार्ड में आयोजित इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में भीखाजी कामा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कहाँ पर? जर्मनी के स्टुटगार्ड में भीखाजी कामा राष्ट्रीय ध्वज फहराती हैं, और मैडम भीखाजी कामा दादा भाई नौरोजी की पर्सनल सचिव रहती हैं। कौन? पर्सनल सेक्रेटरी रहती हैं। मैडम भीखाजी कामा दादा भाई नौरोजी की पर्सनल सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1913 ईस्वी। कब? 1913 ईस्वी को। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामागाटा मारू प्रकरण क्या है? कामागाटा मारू प्रकरण क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जापानी जहाज। कामागाटा मारू एक जापानी जहाज है। यह कनाडा की यात्रा पर निकला था। कामागाटा मारू नामक जहाज कनाडा की यात्रा पर निकला था।
एक जलपोत था जिसका नेतृत्व गुरदीप सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? गुरदीप सिंह के द्वारा। फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।